बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से मौत की तादाद 7,800 से तजावज़ कर गई। अमरीकी सदर का स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब चीन और रूस को खबरदार कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का शाम और तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए $100 मिलियन इमदादी फंड का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुलतवी। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया के लिए रवाना। ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन एयर फोर्स बेस मंजर-ए-आम पर ले आया। चीनी गुब्बारा मार गिराने के बाद अमेरिका की बातचीत की दरख्वास्त चीन ने मुस्तरद कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे को अमेरिका और रूस के इत्तेहादियों ने रोका। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का इंकशाफ। पीटीआई के 43 अरकान असम्बली का इस्तीफा मंजूर करने का हुक्म मअतल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 7,800 से तजावज़ कर गई। शाम में हलाक होने वालों की तादाद 1,900 से ज़ायद हो चुकी है। तुर्किया में हलाक होने वालों की तादाद 5,800 से ज़ायद हो गई है। तुर्किया में ज़ल्ज़ले से 31,777 अफराद ज़ख्मी हुए। तुर्क हुकाम के मुताबिक ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में 5,775 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। तुर्क हलाल अहमर के मुताबिक ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में 10,000 खैमे लगा दिए गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम ने तुर्किया में ऑपरेशन शुरू कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पहला ऑपरेशन सेक्टर अदियामन में कायम कर दिया गया है। अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू के टीम कमांडर रिजवान नसीर हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में कहा है कि चीन किसी गलती से बाज रहे। चीन ने अमेरिकी खुदमुख्तारी खतरे में डाल दी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा और गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये करके भी दिखाया। जो बाइडेन ने अपने खिताब में कहा कि मेरे इक़्तिदार में आने से पहले शोर था कि चीन की कुव्वत बढ़ रही है और अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। अब अमेरिका दुनिया में नीचे नहीं जा रहा। उन्होंने कहा है कि मैंने सदर शी जिनपिंग पर वाज़ा कर दिया है कि हम मुकाबला चाहते हैं, तनाज़ा नहीं। सनती अमल में तख्लीकी कामों के लिए सरमायाकारी मुस्तकबिल की ज़मानत है। सदर जो बाइडेन का कहना था कि प्यूटन की जारहियत अमेरिका और दुनिया के लिए इम्तिहान है। जब तक जंग जारी रहेगी अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में मैशियत की बेहतरी के लिए हरीफ रिपब्लिकन को मिलकर काम करने की भी दावत दी और कहा कि वो मुखालफिन से लड़ने के बजाय मिलकर काम करना चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने शाम और तुर्किया में ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए $100 मिलियन के इमदादी फंड का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के मुतासरीन के लिए 50 मिलियन के इमदादी फंड का ऐलान किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की हदायत पर रेस्क्यू टीम को पहले ही तुर्किया रवाना किया जा चुका है, जबकि मुतासरीन के लिए एक फील्ड अस्पताल भी बनाया गया है। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने दोनों ममालिक के सदरों को फ़ोन करके इनके अवाम और मुतासरा होने वालों के ख़ानदान की दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया का दौरा मुलतवी कर दिया। अज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के लिए रवाना होना था, लेकिन अब दौरा मुलतवी कर दिया गया है। तुर्किया के दौरे की आइंदा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि तुर्किया में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया जाने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया के लिए रवाना हो गया। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा लाहौर से खैमे, कंबल और दीगर अशिया ज़रूरिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना हो गया है। तर्जुमान के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का C-130 हरकुलिस तैयारा पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ज़ल्ज़ला से मुतासरा
तुर्क भाइयों के लिए 18,634 पाउंड अमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। तर्जुमान का कहना था कि पाक फजाइया फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा को वजारत खारजा और तुर्किया में पाकिस्तानी सफारत खाने के ताउन से वतन वापस लाने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन एयरफोर्स बेस मंजरेआम पर ले आया। इस बेस का नाम ईगल 44 है। ईरान की सरकारी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये अपनी नौयत की पहली एयरफोर्स बेस है जहां कई लड़ाका तैयारे समा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईगल 44 बेस लड़ाका और ड्रोन तैयारे ऑपरेट करने की सलाहियत रखती है। ये ईरान की अहम तरीन एयरफोर्स बेस में से एक है जो ज़ेर ज़मीन बनाई गई है। यहाँ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस लड़ाका तैयारे खड़े हो सकते हैं। ईरानी मसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ ने सरकारी टेलीविज़न से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान पर इसराइल समेत किसी भी दुश्मन के हमले का जवाब हमारी कई एयरफोर्स बेसिस से दिया जाएगा, जिसमें ईगल 44 भी शामिल है। याद रहे कि चंद हफ्ते कबल अमेरिका और इसराइल ने तीनों मसल्ह अफवाज की मुश्तरका फौजी मशकें की थी, जिनमें लड़ाका तैयारों ने ईरान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का इजहार भी किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 4 फरवरी को चीन के गबारे को निशाना बनाने के बाद अमेरिका की जानिब से बातचीत की दरख्वास्त चीन ने मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा दिफा का कहना है कि फ़ोन कॉल की दरख्वास्त पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन और चीनी हम मनसब के दरमियान गुफ्तगू के लिए की गई थी। ताहम चीन ने अमरीकी बातचीत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों पेंटागन ने तस्दीक की थी कि अमरीकी लड़ाका तैयारे ने चीन के जासूस गबारे को मार गिराया। पेंटागन का कहना था कि जासूस गबारा चीन की जानिब से अमरीकी फ़ज़ाई हदूद की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। गबारे को जनूबी कैरोलिना के साहिल पर निशाना बनाया गया था। ताहम जुमे के रोज़ चीन ने गबारे की मलकियत का इतराफ़ करते हुए कहा था कि यह मौसम की सूरत हाल जांचने वाला गबारा था जो अपने रास्ते से भटक गया था। अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में गबारे के गैर इरादी दाखिले और सूरत हाल पर अफसोस है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहिदे को अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रोका। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का इंकिशाफ। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने इंकिशाफ किया है कि रूस और यूक्रेन जंग के इब्तिदाई दिनों में इनकी जानिब से अमन मुआहिदे के लिए की जाने वाली कोशिशों को अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों ने रोक दिया था। मौका जरीदे antiwar.com के मुताबिक उन्होंने ये बात अपने ही यूट्यूब चैनल पर जारी करदा अपने एक इंटरव्यू में कही, जो एतवार के दिन नशर किया गया। नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि 4 मार्च 2022 को वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रूस गए, जहां उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान अपनी सालसी की कोशिशों की बाबत आगाह किया और अमन मुआहिदे की बात की। तो दोनों फरीकैन ने इस वक्त एक दूसरे को बड़ी रायतें देने पर इत्तफाक किया। उन्होंने कहा है कि रूस की जंग बंदी की जरूरत के लिए फौरी तौर पर डिनाइजिफिकेशन को ख़त्म कर दिया, जिसके मुतल्लिक इनका कहना था कि इसके मानी ये हैं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को ना हटाना था और साथ ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये गारंटी दी कि वो अपने यूक्रेनी हम मनसब को मारने की भी कोशिश नहीं करेंगे। अपने इंटरव्यू में साबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह भी जमानत दी कि वो यूक्रेन को गैर मुसल्लह करने की भी कोशिश नहीं करेंगे, जबकि यूक्रेन ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि वो नेटो की रुकनीत के हसूल की कोशिशें भी नहीं करेगा, जिसके मुतालिक इसका मौक़िफ़ था कि वो सिर्फ रूसी हमले की वजह से ही थी। इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जारहाना अंदाज अख्तियार किया, जबकि फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ज़्यादा अमलियत पसंद थे। अलबत्ता अमरीकी सदर जो बाइडन ने दोनों मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लाहौर अदालत ने तहरीक-ए-इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। रियाज फतियाना समेत PTI के 43 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े मंजूर के खिलाफ अदालत से रजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया।
दरख्वास्त गुजारों की जानिब से स्पीकर के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफ़े वापस लेने के बाद स्पीकर के पास अख्तियार नहीं कि वो इस्तीफ़े मंजूर करें। अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। PTI अरकान असम्बली ने दरख्वास्त पर मजीद कहा कि इस्तीफ़े अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफ़े मंजूर किए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।